अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ। मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है और ये जो एक विड्थ दी गई है मुझे ये निकालनी है, ठीक है। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं जब इधर वाली साइड गिवन हो और एंगल्स गिवन हो, तो उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। इस तरह के सम आपको दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक ये कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनती है और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास ये बड़ी वाली बनती है, और मुझे ये वाली इतनी ये जो लेंथ है ये गिवन है और मुझे इसको निकालना है और इसको निकालना है, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसा ही केस हो गया, राइट। इस केस में क्या है, ये भी मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। देखो ये एक तरह से ऐसा केस है कि यहाँ मेरे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं और ये जो लेंथ है इतनी ये मुझे गिवन है और मुझे ये निकालनी है और ये निकालनी है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसके साथ वाली एग्जैक्टली कोई भी साइड ना गिवन हो ना, उसके साथ वाली कोई भी साइड ना गिवन हो और अलग से जो बाकी की बची हुई है वो गिवन हो, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ उससे कभी गलती नहीं होती, वो ये है कि आप इसमें से एक साइड को x मान लो और एक साइड को मान लो y। तो फिर होगा क्या, ये आपके पास एक ट्रायंगल आएगी। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके इस ट्रायंगल के ऊपर हम एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं x और y वेरिएबल्स में। फिर जब आप बड़ी वाली ट्रायंगल लोगे, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये जब लोगे, तो इसमें भी फिर से आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी x और y की फॉर्म में, और फिर दो लीनियर इक्वेशंस x और y की फॉर्म में आप उन दोनों को सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये, इस केस में भी चाहे इसको x मान लो और इसको y, या इसको x इसको y, कुछ भी आप रख सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये कहता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। तो ये फिगर में पहले से दी गई है, ये टीवी टावर एक कैनाल के एक किनारे पे है, बैंक पे है, एक नहर है, उस नहर के किनारे पे ये बना हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये इसका मतलब नहर हो गई, ये कैनाल हो गई, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उसके दूसरे किनारे से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये सी पॉइंट जो है ये नहर का दूसरा किनारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सी पॉइंट। तो ये इसका मतलब ये जो बी सी है ये मेरी क्या हो गई, ये कैनाल हो गई, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे, तो कहता है 20 मीटर और दूर चले जाओ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से ये जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बन रही है, इससे मैं आगे चला जाऊँ और तो 20 मीटर और दूर चला जाऊँ, और वहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ से जब मैं टॉप ऑफ द टावर देखता हूँ तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात भी सही हो गई। फिगर उसने पहले दे रखी है, मैंने सिर्फ आपको समझाई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो वही बात, हाइट ऑफ द टावर को मैं मान लेता हूँ x और विड्थ ऑफ द कैनाल को मैं मान लेता हूँ y। तो ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये बन रही है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो सिर्फ इसी के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये a ये b, इसको x माना, इसको y मान लिया, और ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरी तरफ से ये मेरे पास टावर तो ऐसे ही है, और ये पॉइंट, ये ए, ये बी, इसको हमने x माना है, ये d, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस बनेगा ये हो जाएगा 20 प्लस y, ठीक है। तो ये 20 प्लस y हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके बीच में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स निकलेंगी, क्योंकि टावर जो है वो वर्टिकली खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। अब मैं इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ये छोटी वाली ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस पॉइंट को C बोला गया है, तो ए बी सी। देखो ये इस तरह से बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बना लोगे ना अपने लिए तो कन्वीनियंट रहता है इसको सॉल्व करना, गलती नहीं होती। अब इसमें मुझे 60 डिग्री ये एंगल गिवन है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस होती है। ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में डील करना है, तो मैं फिर से लिखूँगा यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर
हाइपरबोले। साइन, कॉस, टैन, तो मुझे टैन के साथ ही डील करना है क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील करना है। तो इसका मतलब मैं टैन 60 डिग्री लूँगा। तो टैन 60 डिग्री कितना हो गया मेरा? परपेंडिकुलर इज़ ए बी एंड बेस इज़ बी सी। तो ये कितना हो जाएगा? x ओवर y। टैन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। टेबल का लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया? y स्क्वायर रूट 3। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी, तो अब ए बी डी ले लेता हूँ मैं, और इसमें भी 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर, और साथ में बेस चाहिए। तो अब फॉर्मूला लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी डी। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी फिर से x, और बी डी कितना है? 20 + y। तो अब x की जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि x मुझे पता है कितना है? y स्क्वायर रूट 3। तो इसको मैं y स्क्वायर रूट 3 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 20 + y। तो इससे हुआ क्या? ये मेरी पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ y में आ जाएगी। कैसे? अब ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, अब ये 20 + y इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 20 + y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है, इतना हो गया। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 20 इज इक्वल टू 2y विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो y 10 मीटर्स आ गया, तो यानी कि कैनाल की विड्थ हमारे पास आ गई 10 मीटर्स। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, और उसके लिए वापस इधर जाओ। x कितना है? y स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू y इंटू स्क्वायर रूट 3 फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये इसकी जगह 10 और स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 ही रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3, इतने मीटर्स इज द आंसर। तो टावर की हाइट आ गई 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स। अगर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो डेसिमल में तो आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस आंसर हेयर ओनली, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।